नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय नामदेव और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम प्रश्न बैंक जो 2021-22 का है और विषय भौतिक शास्त्र कक्षा 11वीं। जी हाँ साथियों, हमारे कुछ विद्यार्थियों की विशेष सलाह पर हमने ये वाला पाठ शुरू किया है। तो आइए देखते हैं। यूनिट 1 जो हमारी है सम्मिलित जो अध्याय इसमें भौतिक जगत और जो दूसरा वाला मात्रक एवं मापन। तो अध्याय 2 जो मात्रक एवं मापन वाला हमारा जो चैप्टर है, इसकी चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए का जो पहला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। तो एक प्रकाश वर्ष का जो मान होता है वो होता है बी वाला 3 × 10⁸ मीटर। इसके बाद हम चलें, एक AMU बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻² 27 kg। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। चौथा है हमारा संख्याओं में क्रमशः सार्थक अंकों की संख्या। तो यहाँ पर जो संख्याओं में क्रमशः सार्थक अंकों की जो संख्या होगी वो कौन सी होगी? तो वो होगी पहली वाली 233। इसके बाद जो पांचवा हमारा प्रश्न है, विमीय रूप से सही संबंध। तो विमीय रूप से सही संबंध होगा तो डी वाला होगा K∝mv²। रिक्त स्थान की पूर्ति की यदि हम बात करें तो किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर क्यूब के बराबर, रिक्त स्थान मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो इसके रिक्त स्थान में आ जाएगा 1 × 10⁻6 मीटर के बराबर हो जाएगा। अगला हो जाएगा हमारा, कोई गाड़ी 18 किलोग्राम प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो एक सेकंड में 5 मीटर चलेगी। 5 मीटर, एम लिखा हुआ है, 5 मीटर चलेगी। फिर 1 kg मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर -2 पावर, मतलब पर सेकंड -2 पावर के साथ। तो इसका जो मान होगा वो रिक्त स्थान में क्या होगा? तो तीसरे वाले में आ जाएगा 10⁻5। इसी तरह से चौथा रिक्त स्थान हमारा है, ग्रह तारों की आदि की दूरियों को किस विधि द्वारा मापा जाता है? तो उसे मापा जाता है लंबन, जो विधि है लंबन, उसके द्वारा उसे मापा जाता है। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एक आर्क सेकंड का कोण अंतरित करे जस कहलाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा पारसेक इसमें आ जाएगा। आगे हम यदि बढ़ें तो बल का विमीय सूत्र हो जाएगा, mLT-2। इसके बाद में 1 Nm का मान होगा, तो 1 Nm का मान होगा 10⁻² m के बराबर। इस तरह से हमारे रिक्त स्थान पूरे होते हैं। अब आइए हम ऐसे प्रश्न देखते हैं जो एक वाक्य के देने योग्य हैं और लघुत्तरी प्रश्न हैं। इनको हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों को हम। पारसेक किस राशि का मात्रक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दूरी का मात्रक है। पारसेक दूरी का मात्रक है। किस राशि के स्थान पर दूरी का आ जाएगा। इसके बाद में हम देखें, निरपेक्ष त्रुटि क्या है? तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और व्यक्ति मापित मान के अंतर के परिमाण को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसे आप बहुत ध्यान से सुनिए, एक बार फिर मैं बोलता हूँ। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और व्यक्तिगत मापित जो मान है उसके अंतर के जो परिमाण होता है उसे निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अगला है आपेक्षिक त्रुटि। इसी प्रकार इसे भी आप ध्यान से सुनिए। मापन के माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस राशि के माध्यमान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। किसे कहते हैं? मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस भौतिक राशि के मध्यमान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। इसके बाद चौथा वाला जो है, यादृच्छिक त्रुटि का निवारण किस प्रकार किया जाता है? तो समस्त मानों का, मैं लिख देता हूं इसे, समस्त मानों का समांतर माध्य, समांतर और माध्य ज्ञात करके इसे किया जाता है। समांतर माध्य ज्ञात करके।
चलिए अगला है, किसी अल्पत मापांक की त्रुटि का निवारण किस प्रकार किया जाता है। तो मापित मान जो होता है, मापित मान से उसको किया जाता है, मापित मान आ जाएगा यहाँ पर। फिर हमारा है छठा, किसी वर्नियर यंत्र की मुख्य स्केल के एक खाने का मान 1 mm तथा वर्नियर खानों की संख्या 20 हो तो इसका अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका अल्पतमांक ज्ञात करने के लिए अल्पतमांक बराबर ये एक सूत्र है 1 mm बटे 20 और इसमें भाग लगाएंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 0.05 mm। इस तरह से इसका उत्तर जाएगा। फिर जो संख्या है यहाँ पे में सार्थक अंकों की संख्या 120 और 210, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 5। इसी प्रकार अगला प्रश्न हमारा है, बल के मात्रक न्यूटन को मूल मात्रकों के रूप में लिखिए। तो मूल मात्रक के रूप में से जब लिखा जाएगा तो न्यूटन मैं लिखता हूँ, चलिए यहाँ पे न्यूटन या किलोग्राम गुणित मीटर, इसके आगे गुणा का चिन्ह लगा करके सेंटीमीटर की पावर -2, फिर माइनस न्यूटन मूल मात्रक किलोग्राम, कामा मीटर और सेकंड से फॉर सेकंड से उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। परमाणविक नाभिक की जो अमाप की कोटि लिखी है तो उसकी कोटि हो जाएगी 10⁻14 मीटर। आगे यदि हम बढ़े तो हमारा लघुत्तरी प्रश्न एसआई मात्रक पद्धति की सभी मूल राशियों के और इनके मात्रक हमको लिख के बताना है। इसी तरह सारे प्रश्नों को हम आपको आगे करके दिखा रहे हैं। तो पहला हमारा है एसआई मात्रक पद्धति की सभी मूल राशियाँ और इसके मात्रक लिखिए। तो देखिए मूल राशियाँ, लंबाई इसका मात्रक मीटर, संकेत एम, द्रव्यमान किलोग्राम केजी, समय सेकंड और एस इसका संकेत है, ताप का केल्विन और के इसका संकेत हो जाएगा। इसी तरह से आगे यदि हम बढ़ें तो ज्योति तीव्रता कैंडेला केडी सीडी और विद्युत धारा एम्पियर ए और मोल पदार्थ की पदार्थ की मात्रा तो मोल हो जाएगा और एमओएल इसका संकेत हो जाएगा। अब पूरक मात्रक भी देख लेते हैं। तो समतल कोण रेडियम आरएडी, घन कोण स्टेरेडियम एसआर। इस तरह से ये हमारा प्रश्न क्लियर हो जाएगा। भौतिकी का एक प्रसिद्ध संबंध किसी कण के चाल द्रव्यमान एम, विराम द्रव्यमान m0, इसकी चाल न्यू तथा प्रकाश की चाल c के मध्य है। कोई छात्र इस संबंध को लगभग सही याद कर लेता है लेकिन स्थिरांक c लगाना भूल जाता है तो वह लिखता है m बराबर m0 बटे 1 - v²। तो स्थिरांक c लगाकर सही संबंध लिखिए। यहाँ पर स्थिरांक c लगाकर सही संबंध लिखने की बात हो रही है। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर आपको m बटे m0 बटे m का जो मान है दिया हुआ है √1 - v²। समीकरण में बाएं पक्ष की राशि विमाहीन है, इस प्रकार दाएं पक्ष की राशि भी विमाहीन होगी। यह तभी संभव है जब इसको हम क्या करें कि c² बटे में लगा दें, इस तरह से इसको लिख दें, है ना। समीकरण को हम अतः इस प्रकार से यहाँ पे चेंज कर देंगे, 1 - v² की जगह पे 1 - v बटे c इसको कर देंगे और ये हमारा सही हो जाएगा। मान लीजिए एक सरल लोलक का आवर्तकाल, इसकी प्रभावकारी लंबाई l तथा गोलक के द्रव्यमान m तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि का उपयोग करके दोलन का काल का सूत्र उत्पन्न कीजिए। यहाँ पे एक व्यंजक टाइप दिया गया है। तो आप इस प्रकार देखें, प्रश्न के अनुसार यहाँ पे दिया है आपको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे, यहाँ समानुपाती चिन्ह हटा के लिख दिया और दोनों ओर की राशियों के विमीय सूत्र हमने लिखे थे। तो ये विमीय सूत्र यहाँ पे लिखे गए हैं, दोनों की तुलना यहाँ पे की गई है। तो y बराबर 0, x + z बराबर 0 और -2z बराबर 1। इस प्रकार इनको हल करने पर x y z के मान प्राप्त हो जाएंगे और ये x y z के मान हम रख करके हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा t बराबर k/L/g। इस तरह से विमीय विश्लेषण की सीमाएं बताइए। तो विमीय विश्लेषण की सीमाएं निम्नलिखित हैं, ये आप देखिए यहाँ पे। आप अब यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। तो विमीय विश्लेषण की सीमाएं आप देख पा रहे हैं।
इसी तरह से धातु कि किसी आयताकार शीट की लंबाई चौड़ाई मोटाई क्रमशः दी गई है और उचित शीर्षक सार्थक अंकों तथा शीट का आयतन ज्ञात करना है। इस तरह से इसका कर देंगे। और इसी प्रकार एक और प्रश्न संख्यात्मक हमारा, किसी भौतिक राशि जो है निम्न अनुसार संबंधित है, तो एबीसी के मापन के में क्रम में 1%, 2% और 4% की त्रुटि है, तो पी की प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो इसकी प्रतिशत त्रुटि इस प्रकार से आप निकाल पाएंगे। विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए, तो यहाँ उपयोग दिए गए हैं, स्क्रॉल करके मैंने बताया है आपको ताकि वीडियो बड़ा ना हो। आज से भौतिक जो हमारा भौतिकी है इसका पार्ट चैप्टर 11 हमने शुरू किया है 11वीं क्लास का। आप बने रहिए और देखते रहिए।